हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो जूलॉजी की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूनिट पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखते आए हैं। बाकी एक सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें सारे स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा मैं आपको, किस तरह से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन लीनियर स्ट्रक्चर जो होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, उसको बनाना बताऊंगा किस तरह से बनाएंगे। आज मेनली हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड पे बात करेंगे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है ये भी पॉलीसेकेराइड ही हैं। ये डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर आपस में बनते हैं। इसमें कई सारे टाइप होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक। और कॉर्डिन, सल्फेट, हिपेरिन, हिस्टामिन, आप लोग सुने होंगे ये नाम, हिपेरिन और हिस्टामिन। हिपेरिन एक अच्छा एंटीकोएगुलेंट है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो और ये मेनली पाए कहाँ जाते हैं, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये हमारी जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट जितने भी टाइप के जॉइंट होते हैं बॉडी में, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट हो या फिर जितने भी टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं, हर जगह ये पाइवट जॉइंट, सारे जॉइंट मसल कंट्रैक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। इतना याद रखो कि ये जॉइंट्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है, हम लोग, मेरा हैंड ये मूव कर रहा है, मतलब इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन जॉइंट्स के अराउंड इसमें कुछ फ्लूइड भी होता है। किस लिए? फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करें, ज़्यादा घर्षण ना हो, इसलिए इसमें फ्लूइड होता है जॉइंट के अराउंड। उस फ्लूइड में पाए जाते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हमारी जो आई है, आई के जो टिश्यूज़ होते हैं, आँख के ऊतक होते हैं, उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। और आई का स्ट्रक्चर आप जब पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे कॉर्निया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रेटिना और कॉर्निया पढ़े होंगे ना, तो कॉर्निया में भी बहुत ज़्यादा म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जानते होंगे आप लोग, नाम सुने होंगे या पढ़े भी होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड में म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं, स्ट्रक्चर। जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, वो उसको हिंदी में बोलते हैं जठर आंतरीय पथ, उसमें भी ये सिक्रेट होते हैं। उसमें जो ग्लैंड्स होती है जीआई ट्रैक्ट में, उससे म्यूकोपॉलीसेकेराइड का सिक्रेशन होता है। तो आप ये जान गए होंगे कि इसको पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट फीलिंग आए इसको पढ़ने में, इंटरेस्ट फील हो। बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, ठीक है। जो मेमोरी होती है, आपको एक सेपरेट लेक्चर 4-5 मिनट का मैं लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा किस तरह से पढ़ी हुई चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। जो नर्वस सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। मेमोरी जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की, ठीक है। माइंड में जैसे सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ये बात अलग है, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन जो मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बातें चली जाती हैं वो हमें देर तक याद रहती है, सालों तक याद रहती है, भूलती ही नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म, ज़्यादातर हम जो जनरल चीज़ें होती हैं हमारे साथ, अभी मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे, लेकिन कुछ देर बाद ये सारी भूल जाओगे चीज़ें। जो चीज़ें मैंने मुँह से बोली हैं, आप सुने हो, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें याद रहेंगी। इसको आप नोट करोगे, भूल जाओगे, मुझे पता है। इसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह से कन्वर्ट करें, कैसे वहाँ तक पहुँचाएं चीज़ों को ताकि वो याद रहें, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन करेंगे। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये मेनली पॉलीमर होते हैं अमाइनो शुगर के। अब शुगर आपको ऐसा ना हो कि मैं आपको बताऊँ शुगर क्या होता है, शुगर तो आपको पता होगा, नहीं पता तो इससे पहले के लेक्चर देखो जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के। शुगर मतलब वही ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, ठीक है, और सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोज, गैलेक्टोज, कुछ भी हो सकता है। उसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो अमाइनो शुगर बोल देते हैं। यूरोनिक एसिड एंड मोनोसेकेराइड्स, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। दीज आर 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमको पढ़ना है न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेकेराइड।
न्यूट्रल में दिस कंटेन्स एन एसिटाइल हेक्सोजाइमीन। एन एसिटिल ग्रुप मैंने इससे पहले आपको बताया था। यहाँ पे देखो एन एसिटिल ग्रुप बना हुआ है, ये क्या है, एन एसिटिल। तो इसमें जो न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, एन एसिटिल हेक्सोजेमाइन। हेक्सोजेमाइन मतलब हेक्सोज शुगर आप पढ़े थे, जिसमें 6 कार्बन हो उसको हेक्सोज बोलते हैं। तो हेक्सोज में अमीन जुड़ा हो मतलब हेक्सोजेमाइन। अब एन एसिटिल लिखा है, एन एसिटिल ग्रुप लगा हो और एक अमीन ग्रुप है, समझ रहे हो। और हेक्सोज शुगर मतलब 6 कार्बन वाली शुगर होनी चाहिए। एंड आ हेक्सोज, और एक हेक्सोज हो सकता है साथ में, एक एन एसिटिल हेक्सोजेमाइन या अमाइनो हेक्सोज, और साथ में एक हेक्सोज शुगर होनी चाहिए। इनसे मिलकर बनता है, क्या बनता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। दे आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अब देखो ये चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसीलिए तो मैं समझाने के लिए हूँ। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं। आप लोग ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे। ब्लड ग्रुप में मेनली 2 चीज़ों पे फोकस किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। लेकिन जो एंटीजन है वो क्यों एंटीजन है, ये भी तो बात है ना। जैसे कि एंटीबॉडी क्यों एंटीबॉडी जैसे बिहेव करती है, एंटीबॉडी क्यों नहीं एंटीजन के जैसे बिहेव करती है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट और ऐड होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, आपको सर्कुलेशन में बताएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, उसमें ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ना है, तब आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ब्लड ग्रुप में, उसको बनाने में काम आते हैं न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। और हमको इस यूनिट में पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कार्य उसके पढ़ने हैं। तो ये सब कार्य ही हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप, इसमें इसको बनाने में हेल्प करते हैं न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसेकेराइड। दीज कैन बी फाउंड इन ग्लैंड्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, जठर आंतरिक पथ में, एंड इन प्रोस्टेट ग्लैंड में पाए जाएंगे। सेकंड है हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिडेज से रिलेट मत करना इसको, ठीक है। ये जो है इसमें और हाइलुरोनिडेज में बहुत अंतर है। हाइलुरोनिडेज जो होता है वो एक्रोसोम में पाया जाता है, स्पर्म के एक्रोसोम में। जब स्पर्म मेल गैमेट जो होता है, स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है उस टाइम एक एंजाइम रिलीज करता है हाइलुरोनिडेज। ये वो नहीं है, दूसरा है, ये एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड। ये भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। दिस पॉलीसेकेराइड इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टिश्यू। जो हम लोगों के टिश्यूज होते हैं उससे एसोसिएटेड होता है। एंड आर एनालोगस टू द सेलुलोज ऑफ प्लांट सेल्स। दे आर स्पेशली फाउंड इन टिश्यू ऑफ आई। मैंने बताया था जो आई होती है, हमारे नेत्र होते हैं, इनके टिश्यू में म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। तो एसिडिक टाइप का जो होता है, न्यूट्रल वाले नहीं, न्यूट्रल वाले जीआई ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में। जो एसिडिक होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ये पाए जाते हैं आई के टिश्यू में। और अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड मतलब जो फीटस होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उसके अंदर जो फीटस वृद्धि कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, वो न्यूट्रिशन और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के आदान प्रदान के लिए अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ा रहता है, मदर से। वही अम्बिलिकल कार्ड जो होता है उसमें हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड हैज अ हाई मोलिकुलर वेट, लगभग 50 लाख डाल्टन के अप्रोक्स इसका होता है मोलिकुलर वेट। कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल डी ग्लूकोसेमाइन, इसको NAG भी बोलते हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। अब ये हाइलुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। इसमें ये वाला जो है ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। और ये वाला क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक। ये दोनों यूनिट मिलकर बनाती हैं हाइलुरोनिक
एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से अल्टरनेटिंग फॉर्म में, अब यहाँ जो O है ऑक्सीजन, इसके आगे क्या जुड़ा होगा, फिर से एक जुड़ा होगा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, फिर उससे क्या जुड़ा होगा आगे एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। तो ये रिपीटिंग यूनिट ऐसे ही अल्टरनेट फॉर्म में मिलेंगी, पहले ये रिंग फिर ये, फिर इसके बाद में ये वाली रिंग आ जाए, फिर उसके बाद में ये वाली रिंग जुड़ी होगी। तो इसी तरह से ये चलते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है हाइलुरोनिक एसिड का। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेना है, और जितनी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ उसको भी आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि वो आपको बुक में इधर उधर से बहुत जगह से ढूंढनी पड़ेंगी। कई सारी बुक जब आप बायोकेमिस्ट्री की पढ़ोगे तब वहाँ से मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, हर जगह का नॉलेज आपको दे रहा हूँ। आप एक बुक में ये सारी चीज़ें नहीं पाओगे, इतनी पा जाओगे, लेकिन मैंने जो एडिशनल चीज़ें बताई हैं आपको, वो एक ही बुक में आपको एक जगह लिखी नहीं मिलेंगी। इसलिए उन सारे वर्ड्स पे फोकस किया करो जो मैं बताता हूँ लेक्चर के दौरान, और अच्छे से सुना करो लेक्चर को। समझ में नहीं आए दोबारा फिर से देखा करो, 2 बार 3 बार देखो लेक्चर को और नोट करो, इस तरह से याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसको नोट करो। आगे जो कॉर्डन सल्फेट होता है उसके बारे में बताते हैं। अगला जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, कॉर्डन सल्फेट एंड हेपेरिन, ये भी एक प्रकार के म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। हिस्टामिन को भी आप इसमें जोड़ सकते हो। मास्ट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जब आगे, तब बताएंगे हिस्टामिन के बारे में। कॉर्डन सल्फेट जो होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कार्टिलेज, स्किन, टेंडन्स और कॉर्निया में पाया जाता है। द फॉर्मर इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्टिलेज, स्किन, टेंडन्स एंड कॉर्निया। कार्टिलेज क्या होता है आप लोग जानते ही हो। कार्टिलेज जो है बोन जो होती है, बोन को जोड़ने में भी हेल्प करता है। पीछे जो हमारी मेरुरस जो है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो वर्टिब्राई होती हैं, वर्टिब्राई के बीच में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। और कार्टिलेज कॉमन एग्जांपल है जो ट्रेकिया होता है हमारा, ट्रेकिया। यहाँ पे ऐसे जब आप करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर पकड़ में आएगा हाथ में, ये यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की बनी हाफ रिंग होती है, इनकम्प्लीट रिंग, ठीक है, जो आगे साइड होती है, पीछे की साइड नहीं होंगी। आपको ट्रेकिया बना के दिखाएंगे जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ये जो है हाइलिन कार्टिलेज की बनी है, तो वही कार्टिलेज की बात की जा रही है, ठीक। और स्किन का जो है पार्ट भी बनाते हैं कॉर्डन सल्फेट, टेंडन्स और कॉर्निया। टेंडन्स में आप जब जॉइंट्स पढ़ोगे मस्कुलर सिस्टम में तो वहाँ आपको डिटेल में बताएंगे। कॉर्निया, जो आई में कॉर्निया होता है उसमें भी पाया जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटिल डी ग्लूकोसेमाइन, ठीक है। जो कार्डन सल्फेट होता है, मेनली कार्डन सल्फेट की बात कर रहे हैं, फिर नीचे उसके बारे में, ठीक है। तो कार्डन सल्फेट जो होते हैं मेनली एन एसिटिल डी गैलेक्टोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन नहीं, गैलेक्टोसेमाइन, मतलब इसमें अब ऐसा समझो, एन एसिटिल ग्रुप वही होगा, NH और C++O CH3, एन एसिटिल ग्रुप लगा हुआ होगा। डी गैलेक्टोसेमाइन, गैलेक्टोज में अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ, मतलब गैलेक्टोज पढ़े थे ना, ग्लूकोज का ही इपीमर होता है गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे कल, ठीक है। और ग्लूकोरोनिक एसिड, जो अभी इससे पहले बताए थे आपको, ग्लूकोरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड में जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें जो फर्स्ट वाला था स्ट्रक्चर रिंग, वो ग्लूकोरोनिक एसिड ही था। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कॉर्डन सल्फेट। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, MCQ टाइप भी बहुविकल्पी बन सकता है इससे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एन एसिटिल डी ग्लूकोसेमाइन गैलेक्टोसेमाइन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बात करते हैं हिपेरिन की, तो ये नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे बॉडी में ही फॉर्म होता है और प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट की जैसे काम करता है। फाउंड इन द लीवर, लंग, स्प्लीन एंड किडनी एक्सेट्रा, और भी जगह पाया जाता है, ठीक है। तो ये मेन इसके लोकेशन है जहाँ जहाँ हिपेरिन पाया जाता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोसेमाइन एन सल्फेट, ग्लूकोसेमाइन एन सल्फेट, वहाँ पे एन एसिटिल था, यहाँ पे एन सल्फेट होगा, ठीक है। सल्फेट ये SO4 जुड़ जाएगा, SO4
2- ये सल्फेट ग्रुप होता है, और ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो घूम घुमा के आपको एक मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोसेमाइन या गैलेक्टोसेमाइन, एन एसिटिल या फिर एन सल्फेट ग्रुप, और ग्लूकोरोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यही चीज़ें म्यूकोपॉलीसेकेराइड में पाई जा रही हैं। मेनली म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि पॉलीसेकेराइड तो है ही ये, और ये म्यूकस का बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। आपको पता होगा हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जगह जगह पर म्यूकस सेल्स होती हैं, ठीक है। म्यूकस नेक सेल है और म्यूकोजल सेल बोल देते हैं सीधे, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसिडिक नेचर जो होता है स्टमक में उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। अलग अलग जगह अलग अलग कार्य होता है। जो नोज़ में है ना पोटा निकलता है, वो भी क्या है, वो म्यूकस ही होता है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रक्षा करता है हमारे बॉडी की। तो म्यूकस में भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है। और मान लो आपसे कमेंट पूछा जा सकता है 3 नंबर के लगभग में, 2-3 नंबर में, तो इसलिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड में जितना मैंने करवाया है इतना आपको याद होना चाहिए। जितनी चीज़ें मैंने बोला है वो भी अगर नोट कर ली होगी तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड में। तो इसको आप लोग तैयार करो, जितना भी अभी तक कंप्लीट करवाया हूँ मैं। कल आपको स्ट्रक्चर बनाने बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी साथ में। बॉटनी के तो आपको लेक्चर मिल ही रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।